together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A credit-linked subsidy, C enhanced creation of livestock, dairy and poultry encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, cashew in the coastal areas, other trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These all of them will be supported. India is the world. Next week, including replacing सारा बजेटच्या दिवशी आता to make India self-reliant in coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa to is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest. और मैं दयाव्य से निवेदन करूंगा इस मौके पर दो शब्दों से हमें संबोधित। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में आर्थिक विचार जन जन तक पहुंचे इस विषय को लेकर एक नियोजन किया है। कल अर्थात 2 से 10 तक 2 फरवरी से 10 फरवरी तक पूरे भारतवर्ष में अलग अलग चर्चा सत्र हो, अलग अलग गोष्ठियां हो, जिनमें उस सेक्टर के लिए इस बजट में क्या विशेषता दी गई है उस पर चर्चा हो। उसमें व्यापारियों ने अलग अलग एसोसिएशंस के माध्यम से, कारण व्यापारी सेक्टर बहुत बड़ा है और अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग उपाय योजनाएं इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके समक्ष रखी है। आप अपने अपने सेक्टर का एक बैठक लेकर के, चर्चा सत्र लेकर के इस विषय को वहां प्रतिपादित करें और वो सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में स्थापित हो, इस प्रकार का प्रयास करें, ऐसा नियोजन है। नौजवानों के लिए जो बजट में प्रावधान है उस विषय पर चर्चा करें। हमारी बहनों के लिए जो प्रावधान है उस पर चर्चा करें। विशेषकर आने वाला कार्यकाल आईटी सेक्टर का है, इसलिए आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नियोजन इस बजट में है, उस पर भी चर्चा करें। आप कल्पना कीजिए कि तेंदुपत्ते से लेकर के शिपिंग तक हर चीज पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में ध्यान दिया है। विशेषकर कृषि पर, कृषि उत्पादन पर, कृषि क्षेत्र में नई फसलों पर प्राथमिकता देकर के उसकी किस प्रकार से हमने पैदावार बढ़ाना, हर चीज का विशेष नियोजन है। इसलिए मैं व्यापारी आघाड़ी के समस्त साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े हुए, नागपुर के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े, तो हर एसोसिएशन में, हर क्षेत्र में अलग अलग बैठक लेकर के इस बजट का विस्तार आम आदमी तक कैसे हो सकता है उस दृष्टि से आप सबने प्रयास करना चाहिए। यही निवेदन। एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय।